बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो सबाजी लाइब्रेरी पे डेली वीडियो अपलोड ना करने की वजह से बहुत सारा सॉरी, क्योंकि सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर जो है वो बहुत ज़्यादा कमेंट्स की वजह से और कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस में जो है वो रूटीन से नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जल्द हम अपनी रूटीन को ठीक करेंगे और आपको एक की जगह 2 वीडियोज़ इंजॉय करने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, जिसमें हम आपको बहुत अच्छा सा एक सबक देंगे या एक वाक़या सुनाएंगे या बताएंगे कि सदक़े की फजीलत क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। हज़रत अब्बू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर मुसलमान आदमी पर हर दिन सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज़ सदका करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने और सवाब हासिल करने के ज़राए बहुत हैं, सिर्फ माल ही नहीं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। सुबहान अल्लाह। दूसरों को नेकी की तलकीन करना, गुनाहों से रोकना, रास्तों से कांटे वगैरह हटाना, किसी पत्थर को हटाना, किसी बहरे आदमी को ज़ोर से बोलकर अपनी बात सुनाना, अंधे आदमी की रहनुमाई करना, ये सब भी सवाब के काम है। आदमी को इसके मकसद के सिलसिला में रहनुमाई करना और मुसीबत ज़दा फरियादी की मदद के लिए दौड़ना भी सदका है। नीज़ किसी कमज़ोर के बोझ को जो इससे ना उठता हो, इसे अपने हाथ या सर पर उठा लेना भी सदका कहलाता है। तो ऊपर बताए गए तमाम काम जो है अगर तुम करो तो माली सदकात के बराबर सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने हाथ से या कोई महंगी चीज़ दे के या अपने माल को खर्च करके ही सदका दें। सदका इन सूरतों में भी दिया जाए तो उसका सवाब एक ही बराबर है। अब हम आ जाते हैं कि सदके के फ़वाइद क्या हैं। अज़ाब कब्र से निजात दिलाता है सदका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबा सदका कब्र वालों पर से कब्र की गर्मी और शिद्दत को कम कर देता है। सदका महशर में साया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन हर मोमिन लोगों का फ़ैसला होने तक अपने सदका के साए तले होगा। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, हालांकि ए इंसान तेरा माल तो वो है जो तूने खाकर ख़त्म कर दिया और पहनकर बोसीदा कर दिया, सदका करके आखिरत के लिए आगे भेज दिया। सदका बुरे ख़ात्मा से निजात दिलाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। सुभान अल्लाह। आप देखें कि इसमें हमें कुछ खर्च नहीं करना पड़ रहा। ये छोटे छोटे काम है जिसका इतना अजीम सवाब है और इतनी सारी बलाओं से सदका हमें बचाता है। तो बेशक हमें अपने माल में से अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करना चाहिए, अल्लाह की राह पर सदका देना चाहिए, अपने माल का, अपनी जान का। तो ये ज़रूरी काम है। आप लोगों को जितना भी तौफीक हो आप ज़रूर अपना सदका दिया कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि इससे आप कुछ बहुत ज़्यादा सीखे होंगे और इस पर आप अमल भी करेंगे। अगर आपने इस पर अमल करने का जो है वो तहैया कर लिया तो इंशाल्लाह ताला आप इस पर अमल कर पाएंगे और यही सबसे बड़ी अच्छी बात है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल किसी और अच्छी स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।